कॉन्स्टिपेशन अगर बच्चे को है, छोटे बच्चे को, क्योंकि जो बच्चे गोद में होते हैं, जो सिर्फ मदर फीड पे होते हैं, कई बार उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनका तो समझ ही नहीं आता क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है या फिर अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है जो खाना खाता है उसको कॉन्स्टिपेशन है, इन दोनों का मुझे पहले तो फ़र्क समझाइए और फिर बताइए क्या किया जाए। इन्फेंट्स में तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड लेते हैं, तो उसके साथ कहा जाता है कि थोड़ी सी एयर भी अंदर जाती है जिसकी वजह से पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है। तो उनका समझ नहीं आता, लेकिन उनको पेट में दर्द रहता ही है, सोते जागते रोते रहते हैं, मम्मियाँ परेशान रहती हैं। तो उस पेट के दर्द के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ। थोड़ा सा आप आयरन लें और गर्म कर लें कोई भी क्लॉथ और उससे पेट की सिकाई करें, उससे बच्चों को काफी फायदा मिलता है पेट के दर्द में। और कोई नुकसान भी नहीं है। बिल्कुल, इससे कोई नुकसान भी नहीं है और इससे गैस रिलीज होने में काफी हेल्पफुल रहता है ये। और एक दो एक्सरसाइजेस हैं इन्फेंट्स के लिए स्पेशली, थोड़ी सी लेग्स की एक्सरसाइज होती है कि लेग्स पकड़ के उनके स्ट्रेच कर दो। पहले हम ऐसे कर देंगे, फिर उनको स्ट्रेच करेंगे, तो उससे गैस उनकी रिलीज होने में काफी हेल्पफुल रहता है। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको बर्प जरूर कराएं। कई बच्चों को, मतलब मदर्स क्या करती हैं, बच्चों को सुला देती हैं और ब्रेस्ट फीड करते करते वो सो जाते हैं, तो वो कहती हैं नहीं हमें डिस्टर्ब नहीं करना वरना रोने लगेगा, उठ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उसको उठा के गोद में लेके उसको बर्प जरूर कराना है और सीधे पोजीशन में रखना है 15 मिनट्स के लिए, ताकि उसको अच्छे से जो दूध है वो उसके पेट में अच्छे से चला जाए और गैस ना हो। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब कुछ खाने पीने लगते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी कि पपाया बहुत अच्छा होता है। आप पपाया की स्मूदी बना के उसको कट करके ब्लेंड करके आप उसकी प्यूरी बना के भी बच्चे को दें, उससे बहुत फायदा होता है। प्लस एक और रेमेडी मैं आपको बताना चाहूंगी, मुनक्का आता है जो किशमिश की तरह होता है, उसको आप रात भर दूध में भिगो दें या फिर अगर रात में आप भिगोना भूल भी जाएं तो सुबह भी आप थोड़े से दूध में, काऊ मिल्क में, उसको आप 3-4 मुनक्के हैं उसको आप बॉईल करें और उस दूध को बच्चे को पिला दें, उससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत राहत मिलती है। बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, जब नया नया खाना शुरू करते हैं पेरेंट्स को भी लगता है ये भी खिला के ट्राई करो, वो भी खिला के ट्राई करो, तो कई बार बच्चों को लूज मोशंस भी लग जाते हैं। उसके लिए क्या किया जाए? क्या ऐसा हमारे किचन में कुछ है कि हमें डॉक्टर के पास ना भागना पड़े, दवाइयाँ ना देनी पड़े? क्योंकि इतने छोटे बच्चे को अगर दवाइयाँ देते हैं तो एक डाउट रहता है मन में, तो ऐसा कुछ घरेलू नुस्खा है बच्चों के लिए? लूज मोशंस जब बहुत छोटे बच्चे को होते हैं तो अक्सर डॉक्टर्स भी जल्दी कोई दवाई नहीं देते, एंटीबायोटिक्स बच्चों को नहीं दी जाती हैं, कोई प्रोबायोटिक दे देते हैं मेडिसिन, या फिर दवाई में गट के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं वो दवाई दे देते हैं, लेकिन कोई ऐसे जैसे बड़े दवाई खाते हैं वैसे नहीं। तो इस वजह से उनको और भी ज़्यादा परेशानी रहती है, पेरेंट्स परेशान रहते हैं और वो दवाई मांगते हैं खुद जाके डॉक्टर से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे का पेट बहुत नाजुक होता है, बहुत छोटा होता है, उसमें दवाइयाँ, एलोपैथी मेडिसिन हमें अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादातर घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे बच्चे कुछ भी परेशानी है तो उससे राहत उसको मिल सकती है। जैसे लूज मोशंस के लिए बच्चा खाना खाने वाला है, टॉडलर है या 1 साल का है, तो उसको आप बनाना दें। बनाना बहुत अच्छा है, वो कॉन्स्टिपेशन करता है। प्लस उसको आप एप्पल की प्यूरी बना के दे सकते हैं, एप्पल प्यूरी बहुत अच्छी होती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। आप दही खिलाएं, फर्मेंटेड कुछ भी खिला सकते हैं जिसमें प्रोबायोटिक है, गट के लिए दही बहुत अच्छी होती है, तो आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं या प्लेन कर्ड ले सकते हैं। दही के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी। दही अक्सर घरों में आजकल यूज़ होती है जो मीठी वाली होती है, लेकिन आपको पता है खट्टी दही ज़्यादा अच्छी होती है मीठे से। हेल्थ के लिए नहीं, आप दही क्यों खाते हैं? टेस्ट के लिए या गट के लिए? टेस्ट के लिए अगर नॉर्मली पूछा जाए, क्योंकि गट की नॉलेज तो किसी को है ही नहीं कि दही गट के लिए भी अच्छी है। हम सोचते हैं कि ठीक है पराठों के साथ खा रहे हैं तो टेस्ट आ जाएगा। दही को एक दिन पहले रात भर फर्मेंट होती है, वो तभी वो दूध की दही बनती है ना, क्योंकि वो फर्मेंट होती है। बिल्कुल। तो उसमें हमारे जो गट के गुड बैक्टीरियाज हैं, जो गट के लिए गुड बैक्टीरियाज हैं, वो डेवलप होते हैं। तो दही हमारे लिए गट के लिए बहुत अच्छी है, और अगर वो खट्टी है तभी उसमें वो बैक्टीरिया डेवलप हुए हैं, मीठी है तो नहीं हुए। जैसे आजकल बाजार में कई तरह के गुड बैक्टीरिया के मेडिसिन भी आने लगे, वही मैं अभी आपको बता रही थी, ये बच्चों को लूज मोशंस में वो दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह की जगह। तो इससे बेहतर है आप दही खाइए, दही खाएं, मतलब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल। तो वो आपके पेट में वो हर तरीके से मदद करती है, आपको डाइजेशन में भी मदद करेगी और आपके पेट की हर बीमारी के लिए दही बहुत हेल्पफुल रहती है। मैम, जो
मैम जो बच्चे फीड कर रहे होते हैं उनको जैसे गैस, या आपने बताया कि बड़ी कॉमन सी चीज़ है गैस या कॉन्स्टिपेशन, या तो क्या मदर के खाने का असर पड़ता है? तो कुछ चीज़ें जो मदर अवॉइड करे, जो 6 महीने तक का स्पेशली बच्चा है, जो मदर है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड ही कर दे। हालांकि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं मसालेदार मत खाओ, ये सब मत खाओ, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम घर पे खा रहे हैं अच्छा समझ के, लेकिन वो एक्चुअल अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो अभी आपने बात कही कि मदर जो खाती है वो बेबी में ट्रांसफ़र होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो यही बात करते हैं कि माँ ऐसा ना खाए वरना बच्चे को ऐसा हो जाएगा, माँ ठंडा ना खाए वरना बच्चे को ठंड लग जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और साइंटिफिकली अगर आप सोचें, थोड़ा लॉजिकली आप अपना लॉजिक लगाएं इसमें, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बॉडी अलग है, बच्चे की बॉडी अलग है, हम जो खा रहे हैं वो हमारे अंदर डाइजेस्ट हो रहा है और मिल्क की प्रोडक्शन अलग हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे हमने फौरन आइसक्रीम खाई फौरन से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो गई? तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। तो मतलब वो एक अलग चीज नॉर्मल अपना अच्छा। वैसे भी मैं यही कहती हूँ सबसे ही कि डाइट अच्छी ही लेनी चाहिए, ज्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए, ज्यादा बाहर का खाना, ज्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। आपका पेट अच्छा रहेगा तो आपका बेबी का भी अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा तो आपके बेबी का भी अच्छा रहेगा। मैम जो टॉडलर होते हैं, जब तक गोदी में होते हैं बच्चे तब तक तो अच्छा खासा वजन है, उसके बाद जैसे ही चलना फिरना शुरू किया, अपना डाइट लेना शुरू किया, बाहर का खाना शुरू किया, वजन एकदम से डिक्रीज हो गया। इसकी सबसे ज्यादा जो चिंता होती है वो माओ को होती है। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा बढ़ रहा है, हाइट खींच रहा है। जो ज्यादातर लोग जो अगर देसी भाषा में कहें कि हाइट खींच रहा है, कोई बात नहीं, इस तरह से नहीं बढ़ रहा, इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन माँ होने के नाते मुझे बहुत चिंता होती है क्योंकि मेरा बच्चा खुद पतला है, तो कोई घर में ऐसी चीज़ मैं उसे खिलाऊं जो वो खा भी ले और उसका वजन भी बढ़े अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से, ऐसा कुछ। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि बच्चा हेल्दी है और बच्चा मोटा है, इसमें फ़र्क है। लोग बच्चा मोटा होता है उसको हेल्दी मानते हैं, पतले बच्चे को लोग हेल्दी नहीं मानते, देखते ही कहते हैं कि ये तो हेल्दी नहीं, कमजोर है बेचारा। जब तक 12-13 साल का होता है उसके बाद हम मोटापे को दुश्मन मानने लग पड़ते हैं। बिल्कुल। अब उसमें क्या है, पेरेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हम अपने बच्चे को ऐसा क्या नहीं खिला पा रहे हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है ये चीज। बिल्कुल कि ऐसा हम उसको क्या फीड नहीं करा रहे, जो हमें ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल मैम। अगर बच्चे का वेट अच्छा है और उसके हिसाब से उसकी हाइट है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो मंथली चेकअप के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जाते होंगे तो वो आपको बताते होंगे कि उसका इतना वेट है, इतनी हाइट है। अगर वो ठीक कह रहे हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर उसकी वेट के हिसाब से उसकी हाइट ठीक है, अगर वो एक्टिव है तो वो परफेक्टली ठीक है, उसको मोटा होने की जरूरत नहीं है। तो उसको मोटा करने के पीछे ना भागें, उसके न्यूट्रिशन के पीछे भागें। आजकल मैंने देखा है फिर ऐसे कमेंट सुनने के बाद मदर्स क्या करती हैं, उनको ओवर फीड कराने लगती हैं। ये भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादा घी खिलाती हैं, ज्यादा खाना खिलाती हैं, बच्चा फिर वॉमिट कर देता है। पराठे में भी घी डालो, सब्जी में भी घी डालो, तो इससे उसकी हेल्थ पे और एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। आगे चल के उसको ओबेसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो आप अपने बच्चे की अंदर से हेल्थ देखें कि वो एक्टिव है, उसका वेट जितना होना चाहिए, 1 साल के हिसाब से जितना होना चाहिए और 1 साल के या 2 साल के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी है, तो बिल्कुल ठीक है। एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, जो थोड़े बड़े बच्चों के लिए है। 2 साल, 1.5 से 2 साल के बच्चे अगर हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं, और उससे बड़ों को तो आप दे ही सकते हैं। रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है गोंद मोरिंगा। कोशिश करें कि ये आपको असली मिले, नकली बहुत अवेलेबल है मार्केट में। उसका आप पाउडर बना के रख ही लीजिए अपने घर में, और बच्चे को जूस में मिला के भी दे सकते हैं, खाने में मिला के भी दे सकते हैं, पानी के साथ भी दे सकते हैं। बस 2 चुटकी किसी भी चीज़ में मिला के आपको अपने बच्चे को दिन में 1 बार या 2 बार देना है। इससे आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, हाइट बढ़ेगी, आपके बच्चे का डाइजेस्टिव जितने भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। आपके बच्चे के हेल्थ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो ब्रेन पावर कैसे बढ़ाएं बच्चों की? ब्रेन के लिए सबसे अच्छा है ओमेगा 3। ओमेगा 3 गुड फैट है, ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओमेगा 3 फैट्स आपको मिलेगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिशेस, फैटी फिशेस जैसे सामन, सार्डीन, मैकरेल। और अगर आप नॉन वेज नहीं खाना चाहते, फिश नहीं खिला रहे अपने बच्चों को, तो सीड्स जैसे पम्पकिन, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, नट्स जैसे पिस्ताशियो, वॉलनट। अच्छा, पिस्ताशियो में अक्सर क्या होता है, जब हम उसको छीलते हैं तो उसमें से एक पिंक कलर का छिलका निकलता है जिसको हम फेंक देते हैं, और उसका जो सीड है वो हम खा लेते हैं। बिल्कुल। वो पिंक कलर का छिलका आपको अपने बच्चे को जरूर खिलाना है, क्योंकि उसमें जियाजेंथिन
सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और वो हमारी ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम वो जैसे मूंगफली के छिलके को छीलते हैं, उसको छील देते हैं, उसको हम फेंक देते हैं, पिंक जो छिलका, और वो हाँ, अपने आप ही गिर जाता है, हल्का खोलते होता है, हाँ। नीचे अपने आप ही गिर जाता है, लेकिन वो उसको खाना है, जरूर खाना है, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। एक ऐसी गोल्डन टिप जो आपको लगता है कि हमें अपने बच्चे को देनी ही चाहिए, ऐसा खाना जो है जो ज़रूरी ही है, हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो 6 महीने से थोड़ा ऊपर का हो गया है, वो चीज़ जो हम उसे दे सकते हैं? देखिए, उसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों का इस एज में स्पेशली ध्यान रखें उनकी डाइट का, कि उनकी डाइट में अच्छे फैट्स जा रहे हैं या नहीं, फाइबर अच्छा जा रहा है या नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अच्छे जा रहे हैं, प्लस प्रोटीन रिच डाइट मैंडेटरी है, क्योंकि इस वक्त आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, आपके बच्चे का मसल डेवलपमेंट हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे की इस तरीके से डाइट बनाएं, इन सब न्यूट्रिएंट उस डाइट में इंक्लूड हो जाएं, ताकि उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना आगे जाके ना करना पड़े। कुछ ऐसी टेस्टी सी स्मूदीज बताइए बच्चों के लिए, कोई रेसिपी जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। जैसे ब्रेकफास्ट में आप उन्हें बनाना की स्मूदी दे सकते हैं, बनाना, स्ट्रॉबेरी, और उसमें ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, ब्लूबेरी तो पावर हाउस उसे बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स का, मतलब सुपर फूड है ब्लूबेरी, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। अगर आपको स्मूदी बनानी है तो एक बनाना, थोड़ा सा उसमें मिल्क, थोड़े से हैंडफुल ऑफ ब्लूबेरीज, 3-4 स्ट्रॉबेरीज डाल के स्मूदी बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप इसमें शुगर भी नहीं डालेंगे तो भी वो बहुत टेस्टी बनेगी।